क्रिया को देखेंगे, दैनिक जीवन में देखेंगे जो क्या सब परिवर्तन होते रहता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दूध से दही बन जाते हैं ना। दूध कभी कभी फट जाते हैं या नहीं फट जाते हैं। कभी कभी देखते हैं वायु जो है बहुत गर्म होते हैं, कभी देखते हैं वायु बहुत ठंडा होता है। ये सब किस कारण से होता है? इसका भी तो कुछ कारण होता होगा ना। यह होता है नहीं होता? मान लो दूध से जो दही बन जाता है, दूध से क्या बन जाता है? मिल्क से कर्ड बन जाता है। दूध को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क। मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। और दूध से दही बन जाते हैं। तो क्या दूध में जो गुण रहेगा वो दही में गुण रहता है? जैसा दूध रहता है वही सा दही रहता है? नहीं रहता। मतलब अब कभी कभी ऐसा होता है जो अपने प्रॉपर्टी को भी खो देता है। जैसा दूध में होना चाहिए वैसा दही में नहीं मिलता है। दूध को कोई पी सकता है, दही कोई पी सकता है। दूध को चाय बना सकते हैं, दही से बना सकते हैं। तो दूध का जो गुण है वो दही में नहीं मिलेगा। दूध खट्टा नहीं होता है, दही खट्टा होता है या नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी देखते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंस जो है, बहुत सारे पदार्थ जो अपने गुण को भी खो देता है या नहीं खो देता है। वैसे परिवर्तन, ये सब परिवर्तन में आते हैं, वो तो हम देखेंगे ही। तो कभी कभी ये भी देखते हैं जैसे लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग लग जाता है ना। और कभी कभी देखो बहुत सारे लोहा ऐसा होता है जिसपे जंग नहीं लगता है। देखे हो कभी ऐसे? कैसे? कोई एक एग्जाम्पल बतला। जैसे साइकिल का हैंडल जहाँ पे घंटी सब लगा रहता है, देखते हो उस पे कहीं पे जंग लगता है? कभी भी उजला उजला कलर का रहता है, हैंडल रहता है, कभी जंग नहीं लगता है ना। वही जो साइकिल का वो जो खोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसको पकड़ के चलाते हैं, वो जो खोलते हैं तो अंदर में जंग लगा रहता है, लेकिन बाहर में कभी जंग नहीं लगा रहता है। और वही किसी लोहा को हम बाहर में रख देते, 1 से 2 दिन के बाद देखेंगे, एक दिन क्या रात में रख दे, सुबह में देखेंगे जंग लगा हुआ है। होता है नहीं होता? ये सब भी हम देखेंगे बहुत सारे। इससे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण, ये हो गया। और सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसको देखेंगे। उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस हो गया केमिकल रिएक्शन। इसको हम देखेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। अब एक चीज बतलाओ, दूध से जो दही बनता है, दूध से दही बनता है या नहीं बनता है? तो दूध, मान लो ये दूध हो गया, तो दूध को हम ऐसे छोड़ देंगे तो दही बन जाएगा? दूध को हम ऐसे डायरेक्ट किसी बर्तन में ले जाके छोड़ देंगे तो दही बन जाएगा अपने आप? नहीं बनेगा ना। तो क्या यही से रासायनिक अभिक्रिया को हम डिफाइन भी कर देंगे। दूध में कुछ मिलाते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, तब वो दही बन जाता है। बनता है नहीं बनता है? इसका कहने का मतलब रासायनिक केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, मान लो दूध ही था ये, या तो अकेले दूध क्रिया कर लेगा। कभी कभी देखते हो दूध जो अकेले अपने आप छोड़ देते तो दूध जम जाता है या नहीं जम जाता है? उसी तरह दूध में दही मिलाते हैं तो दही बन जाता है। जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे अन्य पदार्थों से या भिन्न पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना लेता है तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया है? जब कोई पदार्थ स्वयं, मतलब अपने आप, या किसी अन्य पदार्थ से, किसी दूसरे पदार्थ से, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका डिफिनीशन हम एक बार लिखा देते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण मतलब क्या? जो पहले उसका गुण था उससे अलग भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है।
नया पदार्थ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? कभी कभी ये तुमको एक दो नंबर पूछ भी देगा, जो रासायनिक अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं। तो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नया गुण वाला कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया हम जब समझ गए तो यहीं पे देखो क्या बोले, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ, अन्य किसी पदार्थ के साथ, इसका मतलब उसमें दो पदार्थ होगा तब ना, एक तो खुद होगा और जिसके साथ अभिक्रिया करेगा वो भी होगा। और उसके बाद जैसे मान लो दूध है, दूध है, इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं ना, उसके बाद क्या बन जाता है? दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो ये तो कोई पदार्थ हो गया। उसके बाद किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। एक तो पदार्थ ही बनाते हैं ना कोई दूसरा। अब यही समझेंगे जब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं। इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गया ये, कभी हम देखते हैं जो मान लो H2 हो गया, H2 हो गया प्लस H2 और Cl2, H2 मीन्स हो जाते हैं हाइड्रोजन, H मतलब हो जाता है हाइड्रोजन और Cl मतलब हो जाते हैं क्लोरीन। ये 2 क्यों हुआ, ये 2 क्यों हुआ, ये जो आगे हम लोग समझेंगे। ये 2 ही हम यहाँ पे क्यों लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे, 4 क्यों नहीं लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे, 1 क्यों नहीं लिखे, ये 2 क्यों लिखे वो बाद में समझेंगे। H मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन, और Cl मीन्स क्या होगा, क्लोरीन। ये जो मिल के बना देते हैं 2HCl, मतलब मैंने समझो नहीं, HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको बोलते हैं HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H मतलब हाइड्रोजन, Cl मीन्स क्लोरीन, और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरीन बना लेते हैं। हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण, हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, अम्ल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरीन होगा, हाइड्रोक्लोराइड होगा। अब देखो हम इसी को देखते हैं। अब ये तुमको हम डिफिनेशन में बतलाए थे, परिभाषा में बतलाए थे, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ, ये पदार्थ हो गया, किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, ये क्रिया कर लिया, ये किस चीज का साइन है? रिएक्शन का साइन है। ये क्रिया करके एक भिन्न गुण वाला, जैसा हाइड्रोजन का गुण होगा वो जैसा क्लोरीन का गुण होगा, उससे कहीं हट के हाइड्रोक्लोरीन का अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोराइड का अलग गुण होगा। मान लो जैसा हाइड्रोजन का गुण है, जैसा क्लोरीन का गुण है, उससे कहीं हट के हाइड्रोक्लोराइड का गुण होगा, होगा या नहीं होगा? उसी में हम देखेंगे। मान लो इस साइड वाले को क्या बोलते हैं और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, वही हमको देखना है। जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब इसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और जिससे क्रिया करता है उस सबको हम बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब तुमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात बोले तो समझ में आएगा या नहीं आएगा? रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जिससे कोई पदार्थ क्रिया करता हो। अब प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? क्रिया करने के बाद जो कुछ हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इसी तरह मान लो कभी कभी ये भी होता है, जब कोई पदार्थ जो किसी से गुना, मतलब किसी से क्रिया करके टूट भी जाता होगा दो पदार्थों में। जैसे मान लो एक है CaCO3, ये अगर रिएक्शन करता है तो बन जाता है CaO और CO2, CaO प्लस CO2। यहाँ पे क्या सब हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रोडक्ट हमको ये मिला है ना, तो ये हो जाएंगे प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ये मत समझना जो प्रोडक्ट कभी एक ही हो सकता है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, उत्पाद एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मेन समझाने का रीजन था प्रोडक्ट और क्या था? रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझे यहाँ पे? रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जिससे कोई पदार्थ क्रिया करता है उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, अभिकारक। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? क्रिया करने के बाद जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए हम आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उसके क्या सब गुण होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ तो विशेषता होते होंगे ना। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं में हम देखें क्या सब विशेषताएं होते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो कभी क्या होते हैं, जो कभी जो रिएक्शन होगा तो गैस की भी उत्पत्ति होगा, होगा या नहीं होगा। मान लो एक चीज बतलाओ, कभी देखते हो दीपावली के टाइम में हम चूना हम लोग मिलाते हैं, कभी देखे हो चूना में एक ही बार पानी दे देते हैं। जब चूना में एक ही बार पानी देंगे तो ब्रस्ट कर जाएगा बर्तन, आराम आराम से पानी देते हैं। और जब पानी देते हैं तो उसमें से देखो कि गैस टाइप का निकलते रहता है, भाप निकलता है, गैस ही निकलता है ना, भाप गैस ही हुआ ना। तो पहला हो जाता है जो गैस की उत्पत्ति, क्या हो जाएगा, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है, जो इसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। इसी तरह मान लो एक परख नली लेते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट लेकर उसके तनु को हाइड्रोक्लोर, सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरीन से गुना करेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ये होगा। जैसे वही हम तुमको बतला है, जैसे एक चूना को जब पानी में देते हैं तो उससे क्या गैस निकलता है, वो गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहला होगा गैस को उत्पत्ति, दूसरा हो गया अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मतलब क्या, देखते होगे जब हम मिट्टी को पानी में मिलाएंगे, मिट्टी को पानी में मिलाएंगे तो क्या होता है, पूरा मिट्टी पानी में घुल जाता है, घुलता है या क्या होता है, घुल जाता है, नहीं घुलता है। और थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, सब नीचे में जाके बैठ जाएगा। तो वो जो नीचे में बैठ जाता है उसी को बोलते हैं अवक्षेप, प्रिसिपिएट। जैसे मान लो तुमको कहीं पे रिएक्शन रहेगा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, H प्लस O2 क्या हो जाएंगे, H2O, ये जल हो जाएंगे। मान लो इसी तरह तुमको कहीं पे, जैसे मान लो प्रोडक्ट में आएगा कहीं पे O2 आएगा प्रोडक्ट में, और तुमको मान लो ऐसे दिया रहेगा, O2 दिया रहेगा और साइड में तुमको ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, नहीं ये हो गया, इसका मतलब ये तीर मतलब ऊपर भाग रहा है ना, उड़ रहा है, इसका मतलब वो गैस बन रहा है। ये जब भी समझना ये तीर जिसके सामने में दिया हो ऊपर के सीध में, समझना वो गैस की उत्पत्ति वहां पे हो रहा है, वो जो भी है वो गैस बन रहा है। और कहीं पे मान लो जैसे कुछ भी दिया रहा है, H2SO4 या HCl कुछ भी दिया रहा है, मान लो यही दिया रहा है और तुमको ऐसे दिया रहा है, इसका मतलब क्या है, अपक्षेप बन रहा है, नीचे में बैठ रहा है, वो ये ऊपर उड़ रहा है तो गैस बन रहा है, नीचे बैठ रहा है तो इसका मतलब क्या, अवक्षेप बन रहा है। समझा या नहीं समझा यहाँ तक, अवक्षेप का बनना भी समझ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं रंग में परिवर्तन, क्या हो जाते हैं, तीसरा होता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ये सब इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है। रंग में परिवर्तन क्या होते हैं, मान लो किसी चीज को हम रिएक्शन करवाते हैं, मान लो साइकिल लोहा ही छोड़ देते हैं, आज जिस कलर का है लोहा कल उसी कलर का रहेगा, वो रिएक्शन करके तो रंग चेंज हो जाता है। इसका गुण क्या हो गया, रंग में परिवर्तन। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप समझते हो किसको बोलते हैं, हीट जिसको बोलते हैं, जो गर्म रहता है। मान लो चूना को उसी टाइम देते तो थोड़ा उस टाइम तो बहुत गर्म रहता है, उसमें हाथ देके देखोगे नहीं दे पाओगे, और कुछ देर के बाद उसमें तुम हाथ दे सकते हो, देते हैं नहीं देते हैं। ताप में तो परिवर्तन हो सकता है कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, होता है नहीं होता है, तो ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब तुम्हारा मेन था, क्या था। अब चलो एक और हम लिख लेते हैं इसमें, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, स्टेट परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था समझते हो किसको बोलते हैं, ये नहीं जो बच्चा से बूढ़ा हो जाता है, अरे ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, ठोस से गैस बन जाएगा। जैसे मान लो चूना रहता है तो चूना कैसे पानी की तरह रहता है, ठोस रहता है ना ढेला की तरह, उसको पानी में देते तो पानी जैसा बन जाता है। तो ठोस समझते हैं, ठोस के रूप में मिलता है, जब पानी में देते तो किस तरफ से हमको मिल जाता है, द्रव के रूप में मिल जाता है। अवस्था में भी तो परिवर्तन हुआ ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितनी विशेषता होंगे, मेन 5 विशेषताएं होती हैं। क्या सब होते हैं, पहले गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ये 5 है, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। इतना समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा। उसके बाद हम चलेंगे केमिकल इक्वेशन पर, रासायनिक समीकरण पर किसको बोलते हैं ये समझ गया। तो उसके बाद हम रासायनिक समीकरण पर चलते हैं, आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसको है। देखो रासायनिक समीकरण, यहाँ पे रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब मान लो कहीं पे तुम देखता होगा H प्लस O2, ऐसे देखते होगे H2O, समझ में आता है। अभी तक तो नहीं समझते हो क्या है ये, क्या ABCD लिख दिया गया है, H2O कुछ समझते हो
H2O किसको फार्मूला है? H2O किसका फार्मूला है? पानी। जल का पानी का है। जल का फार्मूला है। किससे बनता है? हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? वो जल बन जाता है, H2O बन जाता है। यही इसी सब को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस रूप में जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण बोलते किसको है? किसी रासायन, ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट बन रहा है। किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं, देखो किसको बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक, ध्यान से सुनना सब इसको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत और सूत्रों के आधार पर संक्षिप्त में लिखा जाना ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मान लो इसमें कौन कौन भाग लिया? हाइड्रोजन भाग लिया और ऑक्सीजन भाग लिया है। इसी को हम उसके संक्षिप्त, यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं। ऐसे तो नहीं लिखते ना, इसको संक्षिप्त रूप में लिखे H+O2, जो मिल गया उसको लिखे H2O। किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके संक्षिप्त रूप में या सूत्रों की सहायता से जो लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब हम ये भी समझेंगे जो कैसे हम लिख दें, इसको H को एक ही लिखे और O2 को दो, O के जगह पे दो लिख दिया और फिर यहाँ पे H2O लिख दिया, H के जगह पे दो लिख दिया और O के जगह, यहाँ पे तो H एक ही है ना, लेकिन यहाँ पे हम H2 दे दिए हैं। तब इसी को हम समझेंगे जो आखिर रासायनिक समीकरण लिखने के क्या सब नियम होते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जब तक यहाँ तक नहीं समझोगे वो नहीं समझ पाओगे, इसीलिए हम यहाँ तक समझेंगे जो अच्छे सब लोग समझ जाए। उसके बाद जो हम रासायनिक समीकरण लिखते कैसे उसके नियम को कल देखेंगे। और आज हम यहीं तक देखते हैं, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं वो समझे हैं। और उसके बाद कल का वीडियो में देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की प्रक्रिया और उसको बैलेंस और अनबैलेंस कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे कल की वीडियो में।